हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स का डाल। अब तक आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसके लिए, एक बिंदु आवेश के लिए। और फिर उस वीडियो में मैंने लास्ट में एक चर्चा करी थी, अगर आवेश बिंदु के रूप में ना हो, किसी प्लेट पर हो, किसी रॉड पे हो, किसी सर्कल के थ्रू हो और उस पर आवेश जो है एक सतत रूप से वितरित हो, तब उसकी वजह से किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कैसे पता करोगे, ये आज पढ़ेंगे, है ना। लास्ट टाइम हमने ये तो पढ़ लिया था, लास्ट टाइम का हम थोड़ा सा एक जनरल वाला फटाफट वाला लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि एक बिंदु आवेश क्यों है, जिसकी वजह से एक किसी बिंदु P पर, जिस पर कि Q नॉट परीक्षण आवेश रखा है, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती थी, KQ/R²। ये पढ़ा गया था हमने कब, एक बिंदु आवेश की तरह। मगर आज हम पढ़ेंगे कि एक हमारे पास रिंग है, छल्ला है, गोला है, जिसके चारों ओर समान रूप से आवेश वितरित हैं, उसकी वजह से उसके अक्ष के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, है ना। तो हम पढ़ेंगे सतत रूप से वितरित आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वही ई वेक्टर, ठीक है। और ये सतत रूप से कहाँ पर है, किसी वृत्ताकार छल्ले पर, हम वृत्त की छल्ले किसी वृत्त पर सतत रूप से वृत्त की परिधि पे या वृत्ताकार छल्ले पर, ऐसा ज़्यादा ठीक है, वृत्ताकार छल्ले पर, वृत्ताकार छल्ले पर सतत रूप से वितरित आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आज हम ये नया टॉपिक जो है इसमें पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर लास्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम छोटा सा फिर से लिख दे रहे हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू KQ/R²। ये बिंदु आवेश के लिए था, ठीक है, बिंदु आवेश के लिए था। अब इसके साथ साथ हमने और क्या क्या इसमें पढ़ा था कि अगर प्लस Q आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती थी, दूर, है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाती थी, आवेश से दूर हो जाती थी। अगर माइनस Q आवेश लिया जाता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हो जाती थी, आवेश की तरफ हो जाती थी, है ना। ये चीज़ें हमने अब तक पढ़ रखी है, इन चीज़ों को ध्यान में भी रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे, क्या करना है कि कह रहा है कोई वृत्ताकार छल्ला है, छल्ला है तो हम पहले वृत्ताकार छल्ले की एक कल्पना कर लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक वृत्ताकार छल्ला है, बन गया, बहुत अच्छा। अब कह रहा है इसके अक्ष के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, जो कि इससे हम मान ले रहे हैं कि कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। इसका केंद्र हम O मान ले रहे हैं। एक वृत्त है, वृत्त मतलब पूरा गोला है, यहाँ पे गोला नहीं दिखेगा, ऐसे तिरछा दिखेगा, तो ये गोला है। इस गोले की कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। चलिए हम मान ले रहे हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है, R, कैपिटल R।
अब इस गोले के चारों ओर सतत रूप से आवेश जो है वितरित है। हम धनावेश की चर्चा कर लेते हैं। पूरा टोटल आवेश कितना हमारे पास यहाँ पे वितरित है, क्यू आवेश वितरित है। अब इस क्यू आवेश की वजह से जो इस प्लेट पर, इस वृत्ताकार छल्ले पर चारों तरफ समान रूप से वितरित है, इसके अक्ष से p दूरी x दूरी पर स्थित p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है ना। अब भाई हम अगर पिछले टॉपिक को फिर से दोहराएं तो अगर यहाँ पर बिंदु आवेश होता, ये क्यों आवेश पूरे पे ना होकर यहाँ सेंटर पे होता, तो यहाँ से यहाँ के लिए सीधा मार के ये लगा देते, मगर ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे तो ये होगा नहीं। तब क्या होगा, फार्मूला निकलेगा, एक नया डेरिवेशन यहाँ पे मिलेगा, है मजा आएगा। चलिए हम मान ले रहे हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा, हाँ यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा हमने आवेश का काट लिया, जिसका नाम हमने कर दिया dq। एक छोटा टुकड़ा यहाँ से काटा। अब उस छोटे टुकड़े की वजह से यहाँ पर बिंदु P, अब यहाँ पे जो कि इससे r दूरी पर है, इसका तो आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी निकाली जा सकती है। हाँ भाई, ये छोटा सा आवेश काटा तो छोटा सा आवेश करने में तो छोटा सा पूरे रिंग से छोटा सा काट लिया। छोटा सा काटने का मतलब क्या, छोटा सा बिंदु आवेश बन जाएगा। हाँ बिंदु आवेश बनेगा, तो बिंदु आवेश की वजह से यहाँ पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बन जाएगी। इस बिंदु को हम बिंदु, ठीक है। अब क्या है कि इसकी वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, किधर बनेगी, इधर साइड पे बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा, अगर प्लस आवेश है तो कैसी तीव्रता होगी, आवेश से दूर हटती हुई आएगी, तो हमने इसका नाम दे दिया DE। अब कहिए सभी, अभी तक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पढ़ी जा रही थी, अब से DE। अरे भाई हमने क्या कहा, छोटा सा बिंदु आवेश है। अब छोटा सा बिंदु आवेश है तो उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता छोटी ही तो बनेगी, है कि नहीं, बड़ी थोड़ी बनेगी। हाँ छोटा बिंदु आवेश है, याद रखिएगा, ये जो मैं बिठा रहा हूँ इसको याद रखिएगा। तो बिंदु आवेश छोटा सा है, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी छोटी सी बनेगी। चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, DE इज इक्वल टू KQ, क्योंकि यहाँ कितना हमारे पास है DQ अपान दूरी कितनी है P से R स्क्वायर। ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया। नहीं अभी नहीं, अभी कहाँ, अभी तो ये पूरे के लिए था ना, ये तो छोटा सा हुआ। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को जा रही है, ठीक है। तो इसके अगर हम कंपोनेंट लें तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक आएगा इधर, ठीक है, एक की दिशा ये, एक की दिशा। अब अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से इसका जो झुकाव है वो थीटा है, यहाँ से इस DQ का झुकाव इस बिंदु के सापेक्ष क्या है, थीटा। तो ये वाला कोण भी तो थीटा हो जाएगा, बोलो हाँ। अगर ये थीटा हो गया तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका क्या नाम मिलेगा, हाँ नहीं, हाँ DE cos थीटा। जिसके साथ थीटा लगा होता है उसके साथ cos थीटा आता है, जिसके साथ थीटा नहीं होता उसके साथ क्या आता है, हाँ DE sin थीटा। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आई। अब एक चीज और, अब यहाँ पर अगर हम एक्सिस की बात करें, अक्ष की बात करें, ऐसे x अक्ष y अक्ष, दो अक्ष तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे देख लो तो एक इसको अगर x हम मान ले रहे हैं तो ये x अक्ष हो गया, अब ये y अक्ष हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो दोनों में चल रही है, इधर भी होगी इधर भी होगी। क्या ऐसा संभव है? नहीं।
एक ही में होगी, वो भी किस में होगी, एक्स अक्ष में। अब क्वेश्चन बन रहा होगा कि एक्स अक्ष में ही क्यों होगी, वाई में भी तो दिख रहा है। इसको ऐसे समझो, देखिए एक हमने यहाँ पे डी क्यू आवेश लिया था, ठीक है, डी क्यू आवेश यहाँ पे लिया तो उसकी वजह से हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी, यहाँ इसके दो कंपोनेंट बने, एक इधर को एक इधर को, क्लियर। अब देखो अगर इसी के जस्ट अपोजिट हम यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र काट दें, ऐसे ही डी क्यू एक छोटा सा यहाँ देंगे, तब क्या होगा, इसकी वजह से ऐसा बना दे रहे हैं, बाद में मिटा देंगे, ये छोटा सा डी क्यू हमने यहाँ पे लिया डी क्यू, तो इसकी वजह से क्या होगा, दूरी तो यही रहेगी, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी आर है कि नहीं, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ जाएगी, ये जाएगी, हाँ आ जाएगी कि नहीं। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा तो ये थीटा बनेगा। अब इस थीटा के बनने से कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा और साइन थीटा यहाँ पहुँच जाएगा, पहुँचेगा कि नहीं, बोलो हाँ भाई, डी साइन थीटा यहाँ पहुँच जाएगा, डी कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो भाई एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, एक डी साइन थीटा की दिशा इधर है सेम, एक डी साइन थीटा की दिशा ऊपर को है, सेम वैल्यू, तो क्या होगा, हाँ कट जाएंगे ये और ये, कैंसिल आउट हो जाए, बचा साइन थीटा, नहीं बचा है। तो इसे तो हम कह देते हैं क्योंकि इसका तो यूज नहीं करना है, हमको सिर्फ समझाना था, समझ में आया। साइन थीटा कहाँ गायब होगा, नहीं समझ में आया, रुकिए फिर से समझाते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। देखिए मान लीजिए एक रिंग है, गोला, छल्ला है ना, मैंने एक इसके हिसाब से एक यहाँ काटा और एक यहाँ काटा, ठीक, इसके काटने की वजह से 100 और इसके काटने से कॉस थीटा सामने हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा एक ही दिशा में है, ऐड हो जाएगा, साइन थीटा विपरीत दिशा में है, कट जाएगा, क्लियर। गोला यहाँ एक छोटा अल्पांश काट लिया, डी क्यू छोटा सा, यहाँ काटा, इसकी वजह से 100, इसकी वजह से 100, दोनों कॉस थीटा फिर साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा अपोजिट दोनों का साइन थीटा। तो कुल मिला के चाहे जहाँ पूरे वृत्त में चाहे जहाँ करोगे, अगर एक छोटा अल्पांश काटोगे डी क्यू का, तो वो सदैव क्या होगा, यहाँ पे काटते हो तो इसके अपोजिट वाला यहाँ, इनका साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, इसको लोगे तो इसकी वजह से भी साइन थीटा कटेगा, कॉस थीटा बच जाएगा, क्लियर। यानी कि अगर हम ऐसे कहते हैं कि डी क्यू अल्पांश के कारण, अल्पांश के सभी डी ई साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, अब क्लियर हुआ, सेट हुआ। अगर डी क्यू यहाँ पे लेते हैं तो उसकी वजह से डी कॉस थीटा यहाँ बनेगा, डी साइन थीटा यहाँ, अगर डी क्यू यहाँ लेते हैं तो उसकी वजह से डी कॉस थीटा सेम वे में आता, जुड़ जाता, और डी साइन थीटा यहाँ पे आके अपोजिट वे में होने की वजह से कट जाता, विपरीत दिशा में होने की वजह से निरस्त हो जाता, एक दूसरे का वैल्यू खत्म कर देता। तो सीधा सीधा हमारे पास हर एक कंपोनेंट का, चाहे डी क्यू यहाँ लोगे तब भी कॉस थीटा वाला बचेगा, डी क्यू यहाँ लोगे तब भी कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा वाला कट जाएगा, यहाँ डी क्यू लोगे कॉस थीटा वाला बचेगा, साइन थीटा वाला कट जाएगा, यहाँ वाला लोगे तब भी वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तो हमें ये समझ में आई, क्या
कि डी ई कॉस थीटा जो है बार बार हम चाहे जितने अल्पांश यहाँ पे काटे बार बार हमको यही मिल रहा है, तो इसी बिंदु पर हर बार हमको यही मिल रहा है टोटल। तो हम टोटल कर लें, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल कितनी होगी? टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको इनको ऐड करना होगा, ठीक है। तो ऐड करने के लिए सिग्मा आ जाएगा डी क्यू डी ई कॉस थीटा, ठीक है, हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे भाई टोटल करने के लिए तो इसके लिए ये आएगा, इसके लिए फिर एक आएगा, इसके लिए फिर एक आएगा, इसके लिए जितने छोटे 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 पूरे बनाओगे उसके लिए सब बार आएगा, हर बार यही आएगा। तो हम सबका टोटल कर लेते हैं, टोटल हमको इसी तरह करना होगा, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, तो डी ई की वैल्यू अभी अभी हमने क्या निकाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह बनाओ और डी ई की वैल्यू क्या है, के डी क्यू, अब डी क्यू आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखिए कुछ चीज़ें और हम दिखाते हैं, यहाँ पे स्पेशल है। क्या क्या स्पेशल है, जैसे के क्या है, नियतांक है, इसका मान तो निश्चित होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बाहर आ जाएगा। आर स्क्वायर, के बाहर, आर स्क्वायर ये भी बाहर, कॉस थीटा ये भी बाहर, हम सबको बाहर कर दिए। आपको समझ में नहीं आया, कैसे नहीं आया हम समझा देते हैं। चलिए इधर आइए, यहाँ पे फिगर में आर जी, यहाँ से यहाँ कहिए, हाँ हाँ, यहाँ से यहाँ लेंगे तो आर उतना ही तो रहेगा, हाँ, यहाँ से यहाँ आर वही रहेगा, यहाँ से यहाँ के लिए आर वही रहेगा। अरे अरे हाँ भाई, देखो अगर हम एक शंकु की चर्चा करें, शंकु ये और ये, तो क्या होता है, ये वाली दूरी अगर इसको हम पहले आर, तो ये भी तो आर ही होगी। गोला है, गोले को अगर हम ऐसे मान लें कि कोई हाँ ये गोला, इसको हम एक रस्सी से ऐसे टांग दें, तो इधर रस्सी से जो टंगा है ये वाला गोला, इधर की रस्सी का लंबाई और इधर की रस्सी की लंबाई, इधर की चारों तरफ की रस्सियां जितनी भी बांधी जाएगी समान रहेंगी, बोलो हाँ, है ना। तो उस वजह से आर कांस्टेंट हो गया, इसकी दूरी निश्चित है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी कहीं cos थीटा कैसे, देखो भाई, अगर मैं ये वाला त्रिभुज लूँ, आर तो निश्चित रहेगा भाई, वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, समान होती है, हर जगह बराबर होती है। चलिए ये वाली बराबर हो गई, ये दूरी सबके साथ बराबर है, बोलिए हाँ। अब अगर ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये आर भी सब जगह बराबर है। अब अगर हम ध्यान दें, पाइथागोरस प्रमेय को देखें, या हाँ चलिए पाइथागोरस प्रमेय ही देखें, तो क्या समझ में आता है कि अब दो भुजाएं हमेशा के लिए बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है, और उनके बीच का जो कोण है, एक कोण हमेशा 90 अंश का आ रहा है, दूरी सबकी एक एग्जैक्ट हो रही है, तो उनके बीच में बनने वाला कोण भी तो सेम टू सेम बनेगा। हाँ ले लीजिए, हम अगर यहाँ से इसको ऐसे कर दें, सेंटर पॉइंट से ले लें, तो इसके बीच का जो आएगा, इसके बीच अगर इसको ऐसे हम डायरेक्ट मिला दें, तो ये क्या आ रहा है, समरूप त्रिभुज आ रहा है। समरूप त्रिभुज में क्या, ये वाला कोण बराबर हो गया, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये है। तो किसी कोण में अगर दो भुजाएं एक कोण बराबर होते तो सब कुछ समरूप हो जाता है। उस समरूपता से हम ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो थीटा कोण बन रहा है वो भी बराबर ही आएगा, है ना। आया, कुछ समझ में आया, बोलिए हाँ हाँ। चलिए, तो यहाँ पे ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, निश्चित हो गई, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हमारे पास है dq का योग, जितना dq यहाँ पर टोटल है उसका कुल योग कितना होगा, हमने क्या मान रखा है, क्यों, यही तो मान रखा है। टोटल हमारे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है,
डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू टोटल। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, बोलिए हाँ हाँ नहीं, हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये आर वैल्यू जो थी अपनी तरफ से मानी है। मुझे सवाल में ये कहा गया था कि आर त्रिज्या का गोला है और उस गोले के केंद्र से x दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमको निकालना है। ये आर तो वैल्यूएबल है, ये नहीं है, तो क्या करोगे, आर को भी तो गायब करना होगा, कॉस थीटा ये भी तो गायब करना, क्योंकि थीटा कोण भी हमने अपने आप से माना है। तो हमको दो चीजें यहाँ से गायब करनी है, एक कॉस थीटा गायब करनी है, एक आर स्क्वायर गायब करना है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। नोट हो गया? नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नहीं आया हम फिर से इसको समझा देंगे आपको पर्सनली। ठीक है, तो यहाँ से हमको cos थीटा का मान निकालना है और किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना है। थोड़ा मैथमेटिकल में हो जाओ, वहां पर इसको रोक रखते हैं, इसको भी बाद में मिटा दिया जाएगा। तो ई नेट के लिए चलते हैं। ई नेट हमारे पास क्या वैल्यू आई हुई है, के क्यू आर स्क्वायर कॉस थीटा। चलिए अब इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी काम खत्म हो गया। हो तो cos थीटा बराबर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में cos थीटा बराबर क्या पड़ा है, आधार बटे कर्ण, यानी कि के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आधार कितना है x और कर्ण कितना है x बटे, यानी टोटल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, के क्यू बटे के क्यू एक्स अपान आर हो जाएगा। चलिए फिर वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में घुसे रहो। पाइथागोरस में क्या रहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो इसकी वजह से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/। ठीक है, समझ में आया? चलिए ये आर की वैल्यू निकल रही, आर की वैल्यू लाके यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एग्जैक्ट फार्मूला, के क्यू एक्स अपान इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर पूरे की पावर कितना, इसकी पावर तो 3 थी, 3 बटे, क्योंकि भाई 3 का गुणा अगर 1/2 से करोगे तो क्या पाओगे, 3/2 पाओगे। ठीक है, ये हमारे पास निकल आया ई नेट आ गया फार्मूला। ये किसका फार्मूला आ गया, अगर कोई वृत्ताकार रिंग है या कोई, तो वृत्ताकार रिंग की वजह से, वृत्ताकार छल्ले की वजह से उसके अक्ष से p दूरी पर स्थित, x दूरी पर स्थित बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इतना विद्युत क्षेत्र होगा। हो गया, मजा आया, निकल आया। अब इसका ये देखें, इसमें कितनी स्थितियां बन रही हैं, इसमें 3 स्थितियां बन रही हैं, 3, उन पे भी चर्चाएं करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, हो गया नोट। चलिए अच्छा, ऐसे पहली छोटी सी स्थिति, पहली स्थिति है स्थिति 1। ये स्थिति क्या कहेगी, अगर x की वैल्यू, यदि x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कहने का मतलब ये घूम फिर कर यहीं केंद्र पर आ जाए। पॉइंट वाले में हमने पढ़ा था
अगर एक बिंदु आवेश है तो उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताई थी 0 होती है। यहाँ से प्रूफ हो जाएगा 0। चलिए 0 वैल्यू रखिए, 0 यहाँ पे रखिए, 0 यहाँ पे रखिए। अगर यहाँ पे 0 रखते हैं सब कुछ 0, यानी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ई प्रोपोज वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी केंद्र पर इस वृत्ताकार छल्ले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा 0 होगा। ठीक है, ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या कहेगा, स्थिति यदि x का मान बड़ा 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 बहुत बड़ा है, किससे r से। r क्या, वृत्त की त्रिज्या। इस वृत्ताकार छल्ले की त्रिज्या हमारे पास कितनी है r, उससे x का मान बहुत बड़ा है, ऐसा कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या ये है इतनी छोटी, और जो बिंदु चाहिए जहां पर तो विद्युत क्षेत्र बहुत दूर रखा हुआ है ना, छोटा था और इससे ये दूरी बहुत दूर। तो किसी चीज को अगर दूर से देखोगे, ये हमारे पास गोला है, हम इस गोले को कुछ दूरी से देखें तो जितनी दूरी बढ़ती जाएगी वो गोला छोटा छोटा होता होता है, ऐसा लगेगा एक बिंदु है। बिंदु आवेश में क्या, के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता था किसके लिए, ई, ऐसा होता था कि नहीं। अगर ये चीज आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दूसरी कंडीशन फॉलो करा देगा, ये बता देगा कि एक बिंदु आवेश की तरह काम कर रहा है अगर x का मान बहुत बड़ा होगा r से। तो चलिए वैल्यू रख के देख लेते हैं। वैल्यू रखेंगे तो यहां से हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे करते हैं, इस दूसरी स्थिति को ऊपर बनाते हैं। ये सब नोट हो गया ना, दूसरी स्थिति उठा लेते हैं, यहाँ ये सब मिटा देते हैं। ध्यान रखिएगा कि हम चर्चा कर रहे हैं x जो है r से बहुत बड़ा है, यानी बहुत दूर पर है। ऐसा कहें अगर जो वृत्ताकार छल्ला हमारे पास है उसकी त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, 1 मीटर है, और x की वैल्यू जो है वो 1 किलोमीटर दूर है, तब उस स्थिति पे स्थिति 2, यदि x ग्रेटर देन r, देन ई नेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ये फार्मूला था हमारे पास। हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे किसकी, x की, क्योंकि x वेरिएबल है, x ही घट बढ़ रहा है, x की रखते हैं तो के क्यू एक्स, ये हो जाएगा। अच्छा चलिए, अगर x का मान बहुत बड़ा है r से, तो क्या r की स्क्वायर का मान x स्क्वायर से छोटा होगा या बड़ा ही होगा, वो भी कैसे, मच बटर देन, बहुत बड़ा होगा। यानी इसकी तुलना में हम ये कह देंगे कि r स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली इसको मान लेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 से 2 क्रॉस आउट हुआ, क्या बचा, के क्यू एक्स अपान एक्स, यहाँ से x और x क्रॉस आउट में जाएगा तो क्या बचेगा, के क्यू अपान एक्स स्क्वायर। आ गया। यानी कि हमारा ये कथन भी सत्य होता है कि अगर x की वैल्यू r से बहुत बड़ी है तो ये एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा, है ना, समझ में आ गया। ठीक है, स्थिति 3, अगर x की वैल्यू, यदि x की वैल्यू बढ़ रही है किसकी तरफ, अनंत की तरफ, अनंत, तब क्या होगा,
तब क्या होगा, तब होगा अनंत रख देते हैं यहाँ पे। तो अनंत रखने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी वैल्यू ई नेट जो होगा, ई वो भी 0 हो जाएगा। समझ में आया? यानी पहली स्थिति कह रहा है अगर केंद्र पर है तब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, अनंत पर पहुंच जाएगी दूरी तो वहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, यानी कि बीच में जो होगा कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, है ना। यानी अगर हम इसको ग्राफ की तरह देखें तो यहाँ से उठेगा 0 से क्यों क्यों क्यों, हाँ ये अक्ष है, ट्यूं ऐसे देखो क्यों क्यों, यहाँ से उठेगा रोड, यानी कहीं यहाँ पर मैक्सिमम होगा, इस कहीं बिंदु पर यहाँ से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, उसके बाद कम होने लगेगी। फिर लास्ट में ऐसा ना बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे अनंत की बात है तो हम अनंत तक पहुँच तो पाएंगे नहीं, ऐसे बना देते हैं कि लास्ट में अनंत के हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया क्या? अगर कोई बिंदु आवेश से हम हट कर कोई छल्ला ले लें जहाँ पर आवेश जो है एक सतत रूप से वितरित है पूरे छल्ले पर, तो उसके अक्ष से x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? बात समझ में आई? बहुत अच्छे, नोट कर लीजिएगा। इसका नहीं भाई, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, बस इतना ही नोट करना है, इधर वाला भी नहीं। हो गया? अब थोड़ा एक थ्योरिकल देखेंगे, मैक्सिमम कितनी दूरी पर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अधिकतम कितनी दूरी पर होगी। मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। टन 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 ये भाई बोर्ड पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत कीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, एकदम मन में रख लीजिए सहेज कर, क्योंकि बहुतायत क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं बोर्ड में। वैसे मैं इंपॉर्टेंट बताता नहीं हूँ, अब मूड में आ गया बता दिया, तो नोट करके रखिएगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई वृत्ताकार छल्ला है, ऐसा कहें क्वेश्चन नंबर 1, वृत्ताकार छल्ला जिसका क्यों आवेश है और उसकी त्रिज्या क्या है, r है, से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है, तो फिर वही सारा कुछ ड्रामा, तो हम ड्रामा ना लिखते हैं, सीधा सूत्र लिख देते हैं। हमने सूत्र इसके लिए निकाल रखा है पहले से, क्या निकाला हुआ है, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। ये हमने बताया। अब अगर इन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होनी चाहिए, अधिकतम, यदि ई मैक्स हमको चाहिए, तब हमको क्या चाहिए, यदि हमें
ई वेक्टर का मान अधिकतम प्राप्त करना है तब dE/dx इज इक्वल टू 0, यानी इसका अवकलन जो होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। किसका? इसका। अगर ये वैल्यू 0 के अप्रॉक्स आ जाएगी अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा? अधिकतम प्राप्त हो जाएगा। चलिए करते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है? x है, k निश्चित मान है, q निश्चित मान है, r निश्चित मान है, अनिश्चित मान कौन सा है? x अगर निश्चित मान है तो इसके लिए अवकलन का नियम लगा देंगे। और अवकलन में नियम लगेगा, देखिए मैथ वाले बच्चे हैं वो तो जानते हैं भाग विधि का अवकलन। उसमें सूत्र क्या होता है? अगर हम इसको u v फॉर्म में रख लें du/dv तो क्या हो जाएगा? v का कुछ नहीं होता है d/dx, u का होता है माइनस u का कुछ नहीं होगा d/dx, v का हो जाएगा और ये हो जाएगा v का। ये फार्मूला होता है। हम इसी फार्मूले को यहाँ पे इसमें लगा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो k और q से कोई लेना देना नहीं है। बोलिए हाँ, ठीक है। बटे में चले आते हैं, इस फार्मूले को हम मिटा देते हैं। तो बटे में क्या था? आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर यानी गुणे। चलिए अब क्या करना था? v का कुछ नहीं होगा, यानी यहाँ पे के क्यू को बाहर ही रखते हैं, के इसका कुछ नहीं होगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अवकलन किसका होगा? d/dx x का, माइनस x का भी कुछ नहीं होगा, d/dx होगा किसका? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/, और ये सब कुछ बराबर होगा 0 के। तभी तो हमको e का मान अधिकतम प्राप्त होगा। तब यहाँ से क्या आया? ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ पे चला आएगा 0, ये पूरा का पूरा उठ के उधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो पूरा पूरा हम गायब कर देते हैं। बचेगा हमारे पास क्या? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। dx क्लास आउट में जाएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, माइनस का ये x हो जाएगा। इसका अवकलन करोगे तो 3/2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 में से 1 निकल जाएगा, 1/2 बचेगा। फिर इसका भी तो अवकलन होगा जिसमें से r कांस्टेंट हो जाएगा, इसका तो कोई अवकलन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का होगा, क्या होगा? 2x। तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, बराबर। ठीक है। अब देखिए यहां से अगर मैं दोनों में से कॉमन कर लूं, ऐसा रुको एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का 3x स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल टू 0। ये कॉमन में चला आएगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 छोड़ो, और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 3x। ठीक है, इतना बचेगा, बराबर 0। ये वैल्यू। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ दो चीज़ें हैं, इनको 0 होने के लिए ये भी 0 ये भी 0, तभी तो 0 होंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये वाला अगर हो जाएगा तो हमारे पास तो वृत्त ही नहीं, ये वृत्त की त्रिज्या थी, यही 0 हो जाएगी तो फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा ना। हाँ, ये नहीं बचेगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर वैसे मानना चाहो तो इतना पूरा उठा के भेज दो उधर, 0 हो जाएगा। काम सीधा समझो।
ज़्यादा टर्म आए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये घट जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 0, इसको भेज दो उधर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई अंडर रूट 2, यानी कि कितनी दूरी पर मिलेगा हमको अधिकतम मान, x आर बाई आर बाई रूट 2 दूरी पर। अगर हम इसको ऐसे मान लें, ये हमारे पास वृत्त था, इसकी जो त्रिज्या r थी, तो r बाई रूट 2 पर दूरी पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, अधिकतम मिलेगी। उसके बाद आगे बढ़ते जाओगे तो न्यूनतम मिलेगी, प्लस माइनस है तो इधर भी मिलेगी और इधर भी मिलेगी माइनस, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। हम ऐसे सिंपली बना दें, यहाँ से उठा दो, यहाँ से गिरा दो, ये प्लस वाले में जाएगा और फिर माइनस वाले में आओगे तो माइनस वाला कहाँ होता है, यहाँ होता है भाई, निर्देशांक पढ़ो तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस, और ये क्या आता है प्लस, ऐसा ही होता है। तो माइनस वाला कहाँ है, यहाँ आएगा, यानी यहाँ से इस टाइप का, ठीक है। बोलो समझ में आया, मज़ा आया, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, शांति से पढ़िए, अपने आप ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।